हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस फॉर जनरल नॉलेज फॉर स्टैंडर्ड 6 स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स जो आने वाले समय में इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं। तो आज के इस सैंपल क्वेश्चंस के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाब। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए थे परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो यहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं दैट आर्टिकल डैश of constitution of India provided for special rights and privileges to the permanent residents of Jammu and Kashmir। तो आपको उस आर्टिकल के बारे में बताना है। आपके उस बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स दैट on 5th of August of 2019 a historic decision was taken pertaining to this particular article and काफी कंट्रोवर्शियल और काफी हॉट टॉपिक रहा था ये इंडिया में 2019 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A ऑप्शन सी was the article of Constitution of India which provided for special rights and privileges for the permanent residents of Jammu and Kashmir। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन सी 35A। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the Imperial Bank of India was renamed as dash in 1955। ये जो नाम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, the Imperial Bank of India, ये बेसिकली एक ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड बैंक था। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड दिस बैंक और इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। इन द ईयर 1947 जब आजादी मिली, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके 8 साल के बाद आफ्टर 8 इयर्स एक लॉ पास किया गया और उस लॉ को पास किया गया इन द ईयर 1955 एंड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया था एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां स्टूडेंट्स आप जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक, ये जितने भी बैंक्स हैं इनका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज 1947 के पहले। ये जितने भी बैंक्स हैं ये बैंक्स ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किए तो नहीं गए थे, ये इंडियंस द्वारा ही स्थापित किए गए थे, लेकिन इन सबकी स्थापना 1947, ये प्री इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश्ड बैंक्स है, 1947 के पहले इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। आपको पूछा गया है कि इंडस नदी की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंडस वैली सिस्टम है ये नॉर्थ इंडिया का बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम है और ये रिवर सिस्टम बेसिकली वाटर शेयरिंग आती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, आपको जो पूछा गया है एज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन डी सतलुज। सतलुज is the longest tributary of Indus River in the Indus Valley system। so इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सतलुज। हालांकि ब्यास, चेनाब, झेलम ये वाली रिवर्स भी इंडस रिवर वैली सिस्टम से ही एसोसिएटेड हैं, बट इंडस नदी की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज ऑप्शन डी सतलुज। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following metals is found in free state in nature। बहुत ही आसान क्वेश्चन, साइंस से ये पिकअप किया गया और इसका स्टूडेंट्स हम सब जवाब काफी अच्छे से जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक एरा में एक कॉपर एज आई थी जहां पर कॉपर का इस्तेमाल इंसान ने डायरेक्टली किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल फ्री स्टेट में अकर करता है नेचर में, इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन ए कॉपर। और इसी रीजन की वजह से हम हिस्ट्री में
कॉपर एज के बारे में पढ़ते हैं, तो यही उसका कारण है, बिकॉज कॉपर इज अ मेटल विच इज अबंडेंटली अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर. सो ऑप्शन ए कॉपर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में ये काफी प्रचलित भी हुआ था, एक काफी अच्छी पहल थी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को सहूलियत और काफी ईज गोइंग बनाने के लिए पब्लिक के लिए. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मो विद्युत पोर्टल ऐप. मो विद्युत, द की वर्ड इज मो विद्युत portal app to provide efficient, time bound and transparent online service to the people of the state. So mo vidyut students, अगर आप इस लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हरियाणा और मध्य प्रदेश के नहीं है. मो विद्युत ये वाला जो वर्ड है ये बेसिकली आता है उड़िया लैंग्वेज से, और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी, उड़ीसा. चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक जी, उन्होंने हाल ही में मो विद्युत नाम के इस पोर्टल ऐप को लॉन्च किया था अपने स्टेट के लोगों के लिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, उड़ीसा. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेन्योर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एक्सटेंडेड टिल August 22, 2021 एज दी होम सेक्रेटरी. तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि इंडिया के करंट होम सेक्रेटरी कौन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अजय कुमार भल्ला इज दी होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो अगस्त 22, 2021 तक इनका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर्सनालिटीज के सेक्शन में से इस क्वेश्चन को पिकअप किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने आ रहा है. Which of the following countries retain top spot in terms of total inflow of new migrants to OECD countries? OECD companies. Organization of Economic Cooperation and Development, OECD का जो फुल फॉर्म है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. यहां पर पूछा गया इन टर्म्स ऑफ टोटल इनफ्लो ऑफ न्यू माइग्रेंट्स कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा नंबर्स हिट किए हैं एज फार एज OECD कंट्रीज आर कंसर्न. तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी, चाइना. तो यहां पर आप अपने ऑप्शंस में देख सकते हैं दैट ऑप्शन बी, चाइना हैज द मोस्ट इनफ्लो of new migrants as far as OECD is concerned. तो इसका जो correct answer है students that is option B, China. Moving ahead with the next question students, among the following who has written the book Portraits of Power, half a century of being at ringside. यहाँ पर एक बुक है, फेमस बुक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर. ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो किताब है ये किसने लिखी है आपको ये बताना है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन सी, मिस्टर NK सिंह. इट्स नॉट राजीव महर्षि, राजीव गौबा और आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, बट इट इज ऑप्शन सी, NK सिंह. सो NK सिंह जो है इन्होंने ये किताब लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट ringside. Moving ahead with the next question students, एस्ट्रोनॉमी के सेक्शन से इस क्वेश्चन को पूछा गया है और द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नोन एज अ फॉसिल स्टार. इनमें से किस स्टार को फॉसिल स्टार के नाम से जाना जाता है. एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. सो जितने भी एस्ट्रोनॉमी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं या जिन्हें ये सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी लगता है उनके लिए सवाल काफी आसान होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन डी, व्हाइट ड्वार्फ. तो जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार रहता है उसे फॉसिल स्टार भी कहा जाता है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनुअल फेयर of Rajasthan at which camel is a major event. Annual fair of Rajasthan काफी फेमस, काफी प्रचलित लैंग्वेज और लिटरेचर के सेक्शन में से इसे पूछा गया है. बेसिकली ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है. फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के सेक्शन में से इसे पिकअप किया गया है. सो एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बात की जा रही है स्टूडेंट्स यहां पर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, काफी पॉपुलर मेला है ये वाला एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, पुष्कर मेला. पुष्कर मेलों में
इसका आयोजन होता है। और कैमल्स एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन रहते हैं पुष्कर मेले के दौरान इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इन 4 ऑप्शंस में से विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी, वूलर लेक। जो वूलर लेक है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर आप चिल्का लेक की बात करेंगे तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है इज नॉट द आंसर, ना ही पैनगोंग या उदय सागर है, बट इट इज वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है स्पोर्ट्स के सेक्शन में से, who has been selected as the title sponsor of the women's T20 challenge? women's T20 challenge का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? जैसे हम सब जानते हैं कि जो आईपीएल होता है उसका टाइटल स्पॉन्सर कभी कभी वीवो होते हैं और कभी कभी दूसरे भी ब्रांड्स होते हैं। उसी तरीके से पूछा गया है कि बताइए विमेन्स T20 चैलेंज के जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी ऑब्वियस, ऑप्शन बी, जियो। सो जियो है द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ विमेन्स T20 चैलेंज। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस रैंकिंग को अपलोड किया गया था, ये रैंकिंग डिक्लेयर की गई थी और पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी कंट्री इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया एट नंबर 4, विच इज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज आवर ओन इंडिया, ऑप्शन डी, इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। साउथ कोरिया इंडिया से पीछे है, जबकि इस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए, चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया और जर्मनी इज नॉट अ कंट्री विच बिलोंग्स टू एशिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी, इंडिया। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस बायोलॉजी के सेक्शन में से इस क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल को आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स। सो एज द नेम सजेस्ट, यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो क्योंकि ये लार्जेस्ट है इसलिए इसके नाम में आप देख सकते हैं मैक्सिमस नेम आया है, मैक्सिमस वर्ड आया है, इसलिए द लार्जेस्ट मसल in the human body is gluteus maximus. Option C is the answer for this question. Moving ahead with the next question students, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन है कि बताइए कि कर्नाटक में ऐसा कौन सा टाइगर रिजॉर्ट है जो कि सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स को भी होल्ड करता है। Dash Tiger Reserve in Karnataka is home to the largest number of Asian elephants in the world. और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक में ये स्थित है। साउथ इंडिया में हम सब जानते हैं कि एलिफेंट्स को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और साउथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में एलिफेंट्स काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी, नागरहोल टाइगर रिजर्व। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री बेसिक ग्रुप का मेंबर नहीं है? हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुपिंग्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसी के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसे हम आसियान के तौर पे जानते हैं। उसके बाद में एक ग्रुप है जिसे बोला जाता है फाइव आईज। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं। आपका असाइनमेंट ये है स्टूडेंट्स कि आपको पता करना है कि ये बेसिक ग्रुप बेसिकली है क्या, और वहां से आपको इसका आंसर मिलेगा दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता करना है कि ऐसी कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिक ग्रुप के फॉर्मेशन में एक अहम रोल निभाया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज
Option A, Australia. It's not the member of the basic group. Moving ahead with the next question, students. The yellow color of papaya is because of which of the following? हम जो पपीता खाते हैं, पपाया का जो येलो कलर रहता है वो इनमें से किसकी वजह से रहता है? सो साइंस के बायोलॉजी सेक्शन में से पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टीडीएस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी, कैरी कैक्सिंथिन। कैरी कैक्सिंथिन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। सो पपाया का जो येलो कलर रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ कैरी कैक्सिंथिन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Moving ahead with the next question, students. Which of the following is known as mini हरप्पा? यहां पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन आया है ये बेसिकली आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेक्शन में से, और आपको पूछा गया है कि बताइए मिनी हरप्पा इनमें से किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी, लोथल। मोहिंजोदारो जिसे माउंड ऑफ डेड कहा जाता है, दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जबकि लोथल इज कॉल्ड एज मिनी हरप्पा, क्योंकि हरप्पा से काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस लोथल में देखे गए हैं एज फार एज द ट्रेसेस ऑफ सिविलाइजेशन इज कंसर्न। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लोथल, जिसे कहा जाता है मिनी हरप्पा। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इतिमाद उद-दौला's tomb at आगरा was built by whom? इनमें से किसके द्वारा इतिमाद उद-दौला की टूम को बनाया गया था आगरा में, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थित है? सो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए स्टूडेंट्स। मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे यहां पर आप मुगल एम्पायर से जुड़े हुए पर्सनालिटीज का जिक्र देख रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नूरजहां। नूरजहां ने इतिमाद उद-दौला की दरगाह को बनवाया था। सो इतिमाद उद-दौला's tomb at आगरा was built by नूरजहां। इसका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी, नूरजहां। Moving ahead with the next question, students. 20th question. भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड्स इन इंडिया वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अगर इंडिया में बात करें स्टूडेंट्स आप भारत रत्न और पद्म विभूषण की, तो भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड्स जो हैं ये बेसिकली सिविलियन अवार्ड्स हैं। सिविलियन अवार्ड्स का कहने का मतलब है कि कुछ अवार्ड्स होते हैं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं इन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स, जबकि कुछ अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं वॉर टाइम अवार्ड्स, जिन्हें आप गैलेंट्री अवार्ड्स भी कहते हैं। तो अगर आप भारत रत्न की बात करते हैं विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री, और उसी के साथ साथ पद्म विभूषण जो खुद अपने आप में सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी में आता है, इनकी शुरुआत भारत में किस समय और किस साल में की गई थी? इस क्वेश्चन में आपको वो पूछा गया है, आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी, इन द ईयर 1954 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था, इनकी शुरुआत की गई थी। सो भारत रत्न और पद्म विभूषण इन अवार्ड्स की शुरुआत भारत में की गई थी इन द ईयर 1954. So these were the sample questions students for all 6th class aspirants of talent exams and olympiads. ऐसी और भी वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, and always keep learning. Thank you so very much.